हेलो हेलो दोस्तों, मैं चंद्रजीत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम फिर एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, सौरमंडल। आज हम सौरमंडल पे बात करेंगे और सौरमंडल का जिसे मुखिया बोलते हैं वो सूर्य होता है। ठीक है, तो हम सूर्य पे बात करते हैं कि सूर्य आखिर कैसे क्या है। तो अगर ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल में क्या क्या होते हैं। तो हमारे सौरमंडल में जो है कि सूर्य, ठीक, सूर्य होते हैं, उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है कि हमारे सौरमंडल में घटित होती हैं। और इन सौरमंडल में घटित होने में जो है कि हम पहले सूर्य का अध्ययन करेंगे और सूर्य का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में बारी बारी से सबका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो सूर्य जो है कि हमारे सौरमंडल का राजा बोला जाता है। ठीक, और सूर्य जो है कि सौरमंडल का जनक और ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत जो है कि सूर्य है। ठीक है, और जो है कि सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन होता है, 15 मिलियन डिग्री होता है। सूर्य का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य का वर्तमान आयु, अगर आयु की बात करें तो वर्तमान में जो है कि सूर्य की आयु जो है कि 4.7 अरब वर्ष है। ठीक है, वैसे तो सूर्य की कुल आयु जो है कि 10 अरब वर्ष है, लेकिन वर्तमान आयु अगर बात करें तो 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य में आखिर ऊर्जा का स्रोत, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ठीक है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और तारा में अपनी लाइट होती है, अपना प्रकाश होता है। तो तारे में प्रकाश आखिर कहाँ से आता है? तो सूर्य में जो तारा है उसमें प्रकाश का जो है कि कारण क्या होता है? तो सूर्य में के जो है कि केंद्र में, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना, हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा जो है कि हीलियम में बदलना, हाइड्रोजन का किस में बदलना? हीलियम में। और यह क्रिया नाभिकीय संलयन के माध्यम से होती है। इससे सूर्य को ऊर्जा मिलती है, सूर्य को प्रकाश देता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी से सूर्य की दूरी के मामले में क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितना है? तो सूर्य की पृथ्वी से जो है कि न्यूनतम दूरी जो है कि 14.70 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य की दूरी जो है कि 14.90 करोड़ वर्ष है। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो अगर बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं सूर्य की सतह। जैसे हम पृथ्वी की सतह पे हैं वैसे सूर्य का सतह होता है, उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर पे जो है कि सूर्य का जो है कि तापमान कितना होता है पूछता है, तो हम कहेंगे कि सतह का ताप जो है कि 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का ताप जिसे हम फोटोस्फीयर बोल रहे हैं उसका जो है कि कितना होता है? तो 6000 सेंटीग्रेड ताप होता है। अगला बात करें तो सूर्य के केंद्र का ताप, सूर्य का जो केंद्र होता है, जो बीच का भाग होता है, उसका ताप कितना होता है? तो 15 मिलियन, कितना होता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। ठीक, आगे बात करें सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय कितना लगता है? तो हम कहते हैं 8 मिनट 18 सेकंड जो है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। अब जो है कि बात करते हैं दूरी की, खगोलीय दूरी जिसे बोलते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45, ठीक, गुणे 10⁻13 किलोमीटर जो है कि दूरी है। कितना है? एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुणे 10⁻13 किलोमीटर होता है। अगला एक पार्सेक,
पारसेक देखिए, पारसेक जो होता है, एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। और पारसेक क्या है? तो दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई, ठीक है, दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई कौन है? तो पारसेक होता है। अब जो है कि बात करते हैं कि सूर्य की कुल आयु, तो हमने पहले ही बताया कि 10 अरब वर्ष कुल है, और अगर वर्तमान पूछेगा तो 4.7 अरब वर्ष है वर्तमान आयु इसकी लाइफ, ठीक है। अब सूर्य की जो है कि का व्यास पूछता है, SSC में सूर्य का व्यास पूछता है, तो सूर्य का व्यास जो है कि 13.84 लाख किलोमीटर है। सूर्य का व्यास का मतलब जो है कि यह होता है, ठीक है। इसका व्यास जो है कि 13.84 लाख किलोमीटर है, ठीक है। अब आते हैं कि हम पढ़ेंगे आगे जो है कि सूर्य की जो है कि संरचना, कि सूर्य की सतह है, ठीक है। सूर्य का सतह को क्या कहते हैं, ठीक है। कोर क्या होता है, ठीक है। फोटोस्फीयर क्या होता है, वर्णमंडल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, में हम बात करेंगे, ठीक है। तो किसको कोर कहते हैं, किसको प्रकाश मंडल कहते हैं, इसको जो है कि वर्णमंडल कहते हैं, और जो है इस वाले भाग को जो है कि परिमंडल कहते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के वायुमंडल को क्या कहते हैं, ठीक। आगे पूछ सकता है कि सूर्य की सतह को क्या कहते हैं। आगे पूछता है कि सूर्य पे जो है कि सौर लपटें कहाँ निकलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि यह जो है कि सूर्य है, ठीक है। इस सूर्य के जो है कि जैसे पृथ्वी का धरातल होता है, जैसे पृथ्वी का अपना वायुमंडल होता है, उसी प्रकार जो है कि सूर्य का भी अपना वायुमंडल होता है, ठीक है। तो सूर्य के वायुमंडल में हम देखते हैं तो जो सूर्य का जो हमें भाग नंगी आँखों से, जैसे जब हम सूर्य को देखते हैं तो जो पार्ट हमें सूर्य का दिखाई देता है नंगी आँखों से, उसे जो है कि सूर्य का हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? यह भाग जो है कि हमें सूर्य का जो नंगी आँख से देखते हैं दिखाई देता है, इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाला जो ऊपरी चरण होता है पृथ्वी का, जिस प्रकार वायुमंडल होता है उसी प्रकार सूर्य का अपना वायुमंडल होता है। तो सूर्य के वायुमंडल को जो है कि वर्णमंडल कहते हैं। क्या? वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाला जो चरण होता है सूर्य का, एक तरह से कहें तो अंतरिक्ष वाला भाग, तो कोरोना होता है, सूर्य के साइड वाला, कि जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण अगर पूरा लग जाता है तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसी को हम कोरोना कहते हैं, और कोरोना के बाद जो है कि सौर लपटें उठती हैं, ठीक है दोस्त। तो इसको देख लेते हैं। तो सूर्य के धरातल के ऊपर वाले मंडल को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे सूर्य के धरातल के ऊपरी भागों को 3 जो है कि भाग में बांट देते हैं। एक तो जो है कि प्रकाश मंडल, दूसरा वर्णमंडल और तीसरा परिमंडल। प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी नाम पूछ देता है और ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि फोटोस्फीयर क्या है। तो सूर्य का जो धरातल होता है उसी को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, सूर्य के धरातल को फोटोस्फीयर कहते हैं, और जिसका तापमान जो है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है दोस्तों। यानी हमने जो बताया कि सूर्य का जो भाग हमें नंगी आँखों से दिखाई देता है, ठीक है, नंगी आँखों से जो भाग दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से, देखिए, कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान जो है कि तेजी से उठता है। कभी कभी जो यह पार्ट है प्रकाश मंडल, वहाँ परमाणुओं का तेजी से जो है कि तूफान उठता है, और यह तूफान जो है कि जो सूर्य की आकर्षण शक्ति होती है, जैसे पृथ्वी के आकर्षण उसी तरह सूर्य का भी आकर्षण शक्ति होती है, और सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार करके यह कहाँ चले जाते हैं? अंतरिक्ष में चले जाते हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो उसे ही हम सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। किसको? कभी कभी प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान
तेजी से उठता है कि यह सूर्य की आकर्षण शक्ति से खिंच जाता है, ठीक है, और अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। अब पूछेगा सौर ज्वाला कहाँ उठता है, तो हम बता देंगे सौर ज्वाला जो है कि वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर में उठते हैं। अब क्रोमोस्फीयर क्या है, तो यह सूर्य का वर्णमंडल है। सूर्य का क्या है, वर्णमंडल है, यानी कि सूर्य का जो है कि वायुमंडल, ठीक है, सॉरी यहाँ सूर्य का जो है कि वायुमंडल है। क्या है, सूर्य का वायुमंडल। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं, तो कहेंगे वर्णमंडल को कहते हैं, सूर्य का वायुमंडल, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी होती है, तो हम बता देंगे 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच जो है कि इसकी मोटाई होती है, ठीक है। अब जो है कि पूछता है कि सौर ज्वालाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो हम बता देंगे कि वर्णमंडल में यानी क्रोमोस्फीयर में जो है कि सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा पढ़ते हैं परिमंडल। परिमंडल जिसे हम इंग्लिश में कोरोना कहते हैं, ठीक है। कोरोना यह सूर्य के बाहरी पार्ट होता है। सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है, कोरोना। जैसे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो देखते हैं हमें सूर्य का जो रिंग जैसे आकार का दिखाई देता है छल्ला, ठीक है। जो सूर्य का यह वाला पार्ट है ना, जो एकदम बाहरी वाला पार्ट है, इसे ही जो है कि क्या कहते हैं, कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है यह, और सूर्य ग्रहण के समय जो हमें दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना में सौर पवन चलते हैं। सौर पवनें कहाँ चलती हैं, तो कहेंगे कोरोना में चलती हैं। इस मंडल में लाल रंग की लपटें उठती हैं, ठीक है। किस मंडल में लाल रंग की लपटें उठती हैं, तो हम कहेंगे कि वह परिमंडल में। देखिए लाल रंग की जो है कि लपटें उठती है ना, इसे ही सौर लपटें कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर लपटें। जो कोरोना के बाहरी पार्ट पे होता है उस सौर लपटें होते हैं। कोरोना से रेडियो तरंगे निकलती हैं। तो रेडियो तरंगे कहाँ से निकलती हैं, तो कहेंगे कोरोना से निकलती हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। आपको याद हो गया होगा कि जो है कि सूर्य की सतह को क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। पूछेगा कि सौर ज्वालाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो हम बताएंगे सौर ज्वालाएं जो है कि क्रोमोस्फीयर में उठती हैं। अब